दोस्तों, हर किसी की ज़ुबान से एक बात निकल रही है कि जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। लेकिन किसी के मुंह से ये आवाज़ नहीं निकल रही कि जंग के जो परिणाम होते हैं वो क्या होंगे। जंग में आम नागरिक का नुकसान होगा, मज़दूरों का नुकसान होगा, गरीबों का नुकसान होगा, उनके परिवार बच्चे मारे जाएंगे। जो बड़े नेता लोग होते हैं वो ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। सभी देशों की यही बात है, जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो जो बड़े लीडर होते हैं वो अपना जहाज़ लेकर किसी और देश में जाकर शरण ले लेते हैं। तो आज की जो कहानी है उस कहानी का मैं विवरण आपको यही सुनाऊंगा कि जंग के परिणाम क्या निकलते हैं। कहानी का नाम है जंग का रंग, कि जंग का जो रंग है कैसे लोगों पर चढ़ता है, कैसे उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो आइए सुनिए ये कहानी। परत गांव की सुबह सुबह निकली थी, सूरज निकला था। रामू अपने बेटे चंदू को लेकर खेत में निकला बिजाई करने के लिए। रास्ते में जाते जाते चंदू ने पूछा, पापा जंग क्या होती है? तो रामू ने बताया कि जंग वो आग होती है जो खेतों की हरियाली को राख में बदल देती है। भाग दो शहर की दोपहर। शहर के बीचों बीच दुकान में नीलम सिलाई की मशीन चला रही थी और उसका पति सीमा पे तैनात एक सिपाही था। तो नीलम रोज़ दुआ करती, अखबार पढ़ती कि सभी फौजी सुरक्षित हों। एक दिन अफवाह उड़ी कि जंग लग गई है। जैसी ये अफवाह उड़ी तो नीलम के हाथ कांपने लगे। ना सुई चली ना धागा चला। भाग 3 सीमा की रात। सिपाही अली खान रात की निगरानी पर था और तारों से भरे आसमान पर बारूद की गंध चारों ओर। तो सैफ सिपाही अली खान ने अपनी जेब से बेटी की फ़ोटो निकाली और एक खत लिखा अपनी बेटी को, जिसमें लिखा था, बेटा मैं आपकी शांति की रखवाली के लिए यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात हूँ। भाग 4 टीवी स्टूडियो पर बहस। देश के एक बड़े शहर में नेता और विशेषज्ञों की गर्मा गर्म बहस हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े नेता ये बोल रहे थे कि जंग जरूरी है, युद्ध जरूरी है राष्ट्र की असीमता के लिए। तो किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं सोचा कि रामू का खेत, नीलम का पति और अली खान की बेटी की असीमता कहाँ पर है। भाग 5 खत। जंग हुई, गोलियां चली, बॉर्डर के उस पार बहुत सारी लाशें गिरी। लेकिन अब नतीजे क्या थे? चंदू ने अकेले ने अपने खेत में हल चलाया, नीलम ने काली चूड़ियां पहन ली थी और अली खान की बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। नतीजा, जंग कभी भी नेताओं के घर को नहीं जलाती, वो तो किसानों के, गरीबों के, विधवाओं के, अनाथ बच्चों के घर जलाती है, जिसमें नुकसान आम नागरिक लोगों का होता है। बड़े नेताओं के कभी बच्चे नहीं जंग में मारे जाते, तो आम लोगों का ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए दोनों तरफ, चाहे कोई भी देश हो, शांति की अपील होनी चाहिए, शांति का संदेश होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी शेयर ज़रूर करना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।